पानी भरत चाली तो संग चले काना पानी भरत संग जाए काना मेरे संग जाए काना प्यारे रास विलास को मोहि बड़ो उत्साह जय जय सब तेरे अर्पण पापों ने सब तेरे अर्पण मैं तेरे चरणों की दासी हो मैं तेरे चरणों की दासी हो मैं हूँ तेरे इन चरणों की दासी तुम मेरे बलिदान कन्हैया कन्हैया
दोनों विद एक ही हुए राधा वल्लभ लाल श्री राधा वल्लभ लाल। दोनों हाथ उठा के राधे राधे बोले। आलस के आए थे किसान न सिजाए और विधवा न सिजाए श्रृंगार के बनाए थे। धर्म के छोड़े थे धन घट जाए और पाप घट जाए एक कृष्ण नाम गाए। अरे ब्राह्मणी ब्राह्मण की 6 क्रम हो विद्या पढ़नो विद्या पढ़ानो यज्ञ करनो यज्ञ करवानो और दान देनो और दान लेनो। ब्राह्मणी मुंह पे नौकरी तो कभी नहीं होगी, परंतु जब तुम कह रही हो कि ब्राह्मण देखता कहूँ नौकरी करो जाके, तो मैं जाकर के देखता हूँ कहीं मुझे नौकरी मिल जाएगी है तो मैं नौकरी करूँगा जाकर के और नहीं करूँगा। हे स्वामी, अगर आप विठ्ठल नाथ को अपना मस्तक नवाते उनका नाम लेकर के जाओगी तो मैं आपको वचन देती हूँ कोई ना कोई कार्य ऐसा अवश्य मिलेगा जिससे अपने बच्चों का गुजारा हो जाएगा। ये हजूर, ये हम क्या सुन रहे हैं? जो हमारा रास्ता है, इस रास्ते में कौन राम का नाम ले रहा है? राम का नाम? हाँ, ये बल्लभ विठ्ठल ये कौन कर रहा है? अरे कोई नहीं कर रहा है, आपके कानों में थोड़ा ऐसी ही आवाज आ रहा है। किसी का बाप मर गया, क्यों मर गया भाई? हम कोई बात नहीं, देख रहा हूँ। जाओ जाकर के देख के आओ। ठीक है, देख के आता हूँ कौन है। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी ये सब क्या कर रहे? हम अपने प्रभु का भजन कर रहे हैं। ये प्रभु कौन होता है? प्रभु कौन होता है? अरे प्रभु कौन होता है? प्रभु को नहीं जानते हो? नहीं जानते हैं हम। अच्छा, तुम नहीं जानते, तुम्हारे नहीं है प्रभु? हमारे प्रभु है ना। कौन? हम वहाँ जाते हैं ना। कहाँ? नमाज पढ़ने के लिए। महजत में? हाँ, मस्जिद में। अच्छा अच्छा, जो महजत में जिससे तुम अल्लाह कहते हो ना, हाँ, उससे हम राम कहते हैं। अच्छा, आप राम कहते हैं? हाँ, वो हमारे प्रभु हैं, तुम्हारे अल्लाह हैं। अच्छा, और हमारे प्रभु, हम अपने प्रभु का भजन करें। कहो भैया क्या बात है? सुनो सुनो, हाँ, तुमसे बहुत बड़ी बदबू आ रही है, लगा जब हमसे दूर हटो। हम जा रहे हैं थोड़ा, हमसे बदबू आ रही है? क्योंकि हमारे जो महाराज हैं नवाब साहब, अच्छा, वो यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं। अरे तो भैया नवाब साहब तशरीफ ला रहे हैं, हाँ, तो हम क्या रोक रहे? अगर उनको पता लगा तो इस बात को सोच लो, तुम्हें सूली पे लटकना होगा, तुमको फांसी हो जाएगी, जैसे ही मर जाओगे। ठीक है भैया, हम तो अपना एक साड़ में हो जाएंगे, तुम अपने नवाब साहब को ले जाइए। ये नाम नहीं छोड़ेगा, ये बनना चाहता है, काल से खेल रहा है। अरे वल्लभ विठ्ठल, त्योहार है, कहो मियां मुंशी, बड़ा गड़बड़ है। क्या हुआ? गड़बड़ ये है, एक हिंदू फकीर है, क्या वो हुआ? पता नहीं कुछ गुनगुना रहा है। क्या गुनगुना रहा है? पता नहीं राधा माधव विठ्ठल विठ्ठल क्या कह रहा है, मेरा कुछ समझ में नहीं आया, मेरा भीजा भी चाट लिया। उससे कहा नहीं नवाब साहब तशरीफ ला रहे हैं? उससे कहा कि तुम यहाँ से हट जाओ। ये कह रहा था आपको क्या परेशानी है? अरे मैं अपने नाम ले रहा हूँ भगवान का। अच्छा, कोई उसका भगवान है, चल के देखो। चलो। इधर आओ। वल्लभ तुमसे मना किया था ना कि हट जा, बंद कर ले। देख, अब महाराज आ गए, नवाब साहब आ गए, तुझे बेटा फांसी होगी, तुझे कोई नहीं बचा सकता, तुझे अम्मा भी नहीं बचाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। कहिए बाबा साहब, आप क्यों परेशान हैं? नवाब साहब, सभी खैरियत से तो हैं। वैसे तो खैरियत है,
कोई बात नहीं, और लेकिन ये आप अल्लाह का नाम क्यों ले रही हैं? क्या बात है? रास्ता से हम जा रहे थे तो अपने प्रभु का नाम लेते हुए निकल जा रहे थे। आपके मियाँ मुंशी ने कहा हमसे कि नवाब साहब तशरीफ ला रहे हैं। आपका क्या नाम है? हमारा और आप इस जंगल में क्यों भ्रमण कर रहे हैं? नवाब साहब, इस जंगल में भ्रमण तो हम कर ही रहे हैं। हमारी जो हालत है, हम गरीब हैं। क्या कहा? हाँ, आप गरीब हैं, हाँ। नौकरी करना चाहते हो, हम नौकरी की तलाश में घर से निकले। तो हमारे पास नौकरी कर सकते हो? हैं? कर सकते हो हमारे पास? क्यों नहीं नवाब साहब, आपके पास भी नौकरी कर सकते हैं। और आपने हमसे कहा कि आपका नाम क्या है? जी। नवाब साहब, जब तक श्वास शरीर में, जब तक श्वास शरीर में, तब तक नाम अनेक। घट फूटे सागर भरे, दामा नाम है एक। मेरा छोटा सा नाम है दामा। क्या कहा मामा? अरे मामा नहीं भैया, दामा जी। मामा मैंने सोचा किसी का मामा। नवाब साहब, कहिए। घर से तो मैं नौकरी की ही तलाश में निकला। अच्छा। हाँ, ये विठ्ठल भगवान ने बड़ी असीम कृपा करी है कि जो आपके पास में मुझे नौकरी मिली तो मैं आपके पास नौकरी कर लूंगा। आज से हम आपको बाबा साहब के नाम से पुकारेंगे। ठीक। मियां मुंशी, इनको नौकरी पर रख ले, कोई दिक्कत? हाँ। महाराज आप नवाब साहब ऐसी बात कर रहे हैं। अरे यार तू फकीर क्या जानता है नौकरी करना? आप कह रहे इस नौकरी पर, अरे क्या करना है इसका? अरे चल निकल। नवाब साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में पढ़ा भी हूँ। पढ़े हो? हाँ, तो क्यों एक नहीं? समय की बात है, मैं स्कूल में अध्यापक था, हाँ। लेकिन कारणवश मेरी नौकरी जो थी अध्यापक की वो छूट गई। क्यों नहीं? इसलिए चलो। चलो चलते हैं दरबार में। आइए आइए। अरे बल्लभ विठ्ठल, बाद में चक्कर पड़ जाएगा। अगर नवाब साहब कहे तुझे नौकरी पर रहना है तो तू ना ही कर देना, मुझे नहीं रहना। ठीक है, तुझे नौकरी पर नहीं रहना है। अरे मियां मुंशी तुमको क्या दिक्कत है? मैं नहीं रखना चाहता तुम लोगों को। क्यों? नहीं मैं नहीं रखना चाहता, तुम जाओ। ठीक है, महाराज के पास चले जाओ। ए थोड़ा हमारे को लेकर कुछ प्रभा विठ्ठल भगवान की ऐसी बरसी। विठ्ठल भगवान की कृपा से मेरी नौकरी एक नवाब साहब के यहाँ तहसीलदार की लग गई। बहुत सुंदर स्वामी। मैंने भी विठ्ठल भगवान से पूजा की थी और उनके चरणों में निवेदन किया था कि कैसे भी मेरे स्वामी की नौकरी लग जाए, परंतु मैंने, आप जानते हैं स्वामी, एक विठ्ठल भगवान से ये भी कहा है कि अगर मेरे स्वामी की नौकरी लग जाएगी तो मैं ब्राह्मणों को अपने घर में भोजन कराऊंगी। तो आप जाइए, कुछ वहां से दक्षिणा मिली थी, मुद्रा मिली थी कुछ। ब्राह्मणी भी, हाँ ये लोग ब्राह्मणी लाइए स्वामी। ऐसा है। हाँ आपने ब्राह्मणों को निमंत्रण देने के लिए मुझसे कहा है। हाँ है? ठीक है, तुम भोजन बनाइए और मैं ब्राह्मणों को निमंत्रण दे करके अपने साथ ही लेकर के आता हूँ। क्यों नहीं स्वामी, ठीक है। आपके जाइए और जाकर के ब्राह्मणों को निमंत्रण दीजिए। हाँ। मैं घर में तैयारी करती हूँ, भोजन प्रसाद ठीक है, भोजन बनाइए। प्रसाद बनाइए और मैं ब्राह्मणों को साधु संतों को लाता हूँ बुलाकर। ठीक है स्वामी, प्रणाम करती हूँ। भगवान की सभी ब्राह्मणों को बुलाया। भगवान ने, हे ब्रह्म देवता, हे सभी देवताओं, मेरे घर पे आओ, आपका निमंत्रण है, आपका भोजन है। और इधर भोजन का नाम सुनते ही सभी ब्राह्मण कीर्तन करते हुए दमंतर का फल लेते हुए चल पड़े दामाजी के साथ हरि कीर्तन चर्चा करते हुए। क्यों? कीर्तन करते जाना और कीर्तन करते आना, यही था। सीताराम सीताराम सीताराम। अच्छा, हाँ तो आप कृपा करके मेरे घर पधारिए। अवश्य, क्यों नहीं। चलो साधु ब्राह्मणों, आज चलते हैं, भोजन का निमंत्रण आ गया है। हाँ चलिए। हरि सीताराम, जय सीताराम।
सभी ब्राह्मणों को बुला करके निमंत्रण दे करके मैं घर लेकर के आया हूँ। भोजन की व्यवस्था बताइए, भोजन बन गया? क्यों नहीं ब्राह्मण देवो, हाँ। प्रथम तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सबही ब्राह्मण को आसन दीनो, चरण धोई चरणामृत लीनो, चरण धोई चरणामृत लीनो। ब्राह्मण को अब से दामाजी ने भली भांत है कीनो, ब्राह्मण को अब से दामाजी ने भली भांत है कीनो। बड़ा सम्मान किया, बड़ा सत्कार किया ब्राह्मणों का। स्वयं ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मणों की पूजा करना जानते हैं दामाजी कि ब्राह्मणों की पूजा किस तरह से की जाए। आप लोग शिया हर नारायण गोविंदे गोविंदे, रामा कृष्ण गोविंदे, शिया हर नारायण गोविंदे गोविंदे, शिया हर नारायण गोविंदे हाँ। और आज तेरे पास इतना धन ये माया ये दौलत कहाँ से आई? देखिए गुरुजी महाराज, आपकी बात सत्य है। कल मेरे पास में खाने के लिए अन्न नहीं था। मैं विठ्ठल भगवान का नाम लेता हुआ और नवाब साहब की राजधानी में पहुंच गए। तो मेरी नौकरी विठ्ठल भगवान की कृपा से नवाब साहब के यहाँ तहसीलदार की लग गई है। तो वहां से कुछ वेतन मिला, तो मैंने सोचा कि ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया जाए। इसलिए प्रभु मैं तो ब्राह्मणों को भोजन करवा रहा हूँ। ये मुसलमान का हमारे ब्राह्मण लोगों को अन्न खिला रहा है, इनके धर्मों को नष्ट कर रहा है। हम नहीं खाएंगे। हे स्वामी, ये क्या हो गया? अचानक ब्राह्मण थे, सभी छोड़ करके भोजन प्रसाद को चले गए। ऐसा कौन सा हमने संसार में पाप किया था ब्राह्मणे जो आज उसका हमें ये फल मिल रहा है? स्वामी, ये सब क्या हो रहा है? इसमें ना ब्राह्मणों का दोष है, ना आपका, ना हमारा। विठ्ठल भगवान की ऐसी इच्छा थी। कोई बात नहीं है, ब्राह्मण चले गए, चले जाने दो। जो भोजन आपने बनाया है, इस भोजन को ले जाइए और किसी गौ को खिला दीजिए। तो ये ठाकुर जी की आपकी जो सेवा है ना, प्रभु जाति दुख दारिद्र देही और ताकि मती पहले हर में। जिसको प्रभु दुख देना चाहते हैं उसका ये मस्तक विवेक हनन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं विवेक, जब उसको कष्ट देना चाहते हैं। ऐसा ही ब्राह्मणों ने अनादर भोजन का किया, तो अब देखो इनका विवेक कैसे नष्ट होने जा रहा है। ये दोनों भाई हैं, खास भाई हैं, राम और श्याम। ये दोनों अपनी खेती पर जा रहे थे, अचानक दोनों भाई बीच में मिल गए। क्या बातें हो रही है सुनिए। अरे भाई रामू। हाँ भैया श्यामू। अरे आज तो बहुत दिन बाद मिले हो, आइए। अरे भैया श्यामू, कहो भैया रामू। कहाँ के लिए जा रहे हो? भाई साहब, मेरी लड़के की शादी है और मुझे जो खेत में नीम का पेड़ रखा है ना,
हाँ। उसे काटने के लिए जा रहा हूँ। भाई वो मेरा नीम है, मेरा पेड़ है वो, मैं काटूंगा उसे। अरे वो मेरा है। नहीं वो तेरा नहीं मेरा है। अरे मेरा है, जब मैंने कह दिया मेरा है वो। अरे मियाँ से अवसर आवा बाप के बेटे तुमने मारा काम घसीटा जा रहा है। इधर आओ। हमने कहा घसीटा आपको। इधर आ, इधर आ। उल्लू के बच्चे इधर आ, इधर आ। एक बात बताओ। अरे क्या कर रहे हो? ए बेटा चला बात गहराई में चल रही है। निकल के आ जाएगा। तुम दोनों लड़ क्यों रही थी? तुम झगड़ा क्यों कर रहे थे? अरे वो नीम का पेड़ है, उसके ऊपर कर रहे थे हम झगड़ा। क्यों कर रहे थे? नीम का पेड़ किसका है? अरे वो मेरा है। वो तेरा है? इधर आ। इधर आओ। क्यों भाई? इधर आ। नीम का पेड़ किसका है? मेरा है मेरा। अरे नहीं मेरा है। ये कह रहा है मेरा, वो ये कह रहा है मेरा। बात गहराई में कैसे समाधान होगा? सुनो है, नीम का पेड़ तेरा ही है। मेरा है। तेरा है? नहीं मेरा है। तेरा है? अरे मेरा है। तो उसका मेरा का चुमर क्यों बना रहे हो? अरे पेड़ मेरा है, मैंने बोल दिया ना तुमको। ठीक है पेड़ तेरा, तेरे बाप का रुक जा भाई। नहीं मेरा है। तेरा है? अरे मेरा है। कोई बात नहीं, देख लेता बेटा। बात गहराई में चल रही है। सुन है इधर। वैसे पेड़ उसी का है, पर मैं तेरा करा दूंगा। उसको इधर आ। हाँ बोलो। पेड़ एक बात कहूँ, वैसे तेरा है अच्छा पर मैं तेरा करा सकता हूँ। कैसे? कुछ मुट्ठी गर्म करा देगा? ठीक है करा दूंगा। करा देगा? और क्या? ठीक है, तुम्हें इसको बातों मिल जाता तो मेरी मुट्ठी गर्म करा दे। सुन इधर बताओ। पेड़ वैसे उसी का है, ठीक है? क्यों? उसी की मेड़ पे है और उस वृक्ष की छाया उसके खेत में जा रही है, ठीक है? तो उसी का रहेगा ना पेड़, वो तेरा नहीं हो सकता। करा नहीं, पेड़ मेरा है। अरे क्या हो गया? मैंने तुझसे कहा था बाप के बेटे कि मणि से कुछ मुट्ठी का अरे आपने तो कहा था हाथ गरम करा दो मुट्ठी। अरे मुट्ठी गरम करने के लिए कहा था, ये थोड़ी कहा था तू हाथ को फूंक देगा। सुन, तुम्हारा मुझसे नहीं होगा। चलो मेरे साथ चलो। चलो। जल जाएगी क्या पाप जोहार है मियां मुंशी, कहिए। जोहार है, कहो आज एक मसला है क्या मसला है? और वो बहुत बड़ा मसला है। जरा हमें बताओ ना। आज उन लोगों ने मुझे मारा कम घसीटा जाना है। आपने किसने मारा है आपको? अरे दो किसान हैं, अच्छा। आपस में झगड़ा कर रहे थे। कह रहे थे कि ये पेड़ मेरा है, वो पेड़ मेरा है। आपस में झगड़ा करने लगे, बीच में मियां मुंशी को लपेट लिया। अच्छा, इसको मारा कम घसीटा ज्यादा है, जमीन में खूब निकला है। तो समझा देते दोनों किसानों को मियां मुंशी, तुम तो सब जानते हो। अरे वो समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए लेकर क्या उनका समाधान करो। कहाँ है जरा लाओ। ए,
इधर आओ। क्या हुआ? ये है ना, देखो ये पतला सा, ये बड़ा चालू है। मेरा पैर पकड़ के इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से इधर। मियां मुंशी, हाँ, तुम पीछे हट जाओ। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है श्यामू। और आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम है रामू। वाह, नाम तो बड़ा सुंदर है आपका। एक का नाम श्यामू है और एक का नाम रामू। रामू। वाह, अति उत्तम, बड़ा सुंदर नाम है। लेकिन भैया ये बताइए, आप दोनों भाई क्यों लड़ रहे हो? अरे मेरे लड़के की शादी है। अच्छा। और जो मेरे खेत है ना, हाँ। उसमें नीम का पेड़ खड़ा हुआ है, उसके ऊपर झगड़ा बाज रहा है दोनों भाइयों। तेरे लड़के की शादी और तेरी किसकी शादी? मेरी लड़की की शादी है। तेरी लड़की की शादी है, मेरे बाप की शादी है। मियां मुंशी, कोई बात नहीं है। और वो पेड़ मेरा है। तुम दोनों भाई भाई हैं। उसी प्रकार से तुम दोनों भैयाओं को रहना चाहिए मिल करके। तुम्हारी लड़की की शादी है, ठीक है रामू? मेरे लड़के की शादी है। तुम्हारे लड़के की शादी है, कोई बात नहीं है। देखो, तुम्हारे भाई की लड़की की शादी है तो उसको लकड़ी की जरूरत है, कोई बात नहीं है। इस पेड़ को तुम अपने भाई को दे, आधा आधा ले लो। ऐसा करो, दोनों भाई इसमें से आधा आधा ले लीजिए, लेकिन लड़ने गुथने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, दोनों भाई मिलिए, आपस में दोनों भाई मिलिए। बोले नारायण भगवान की, विठ्ठल भगवान की। बाप रे बाप, अभी तो इतना झगड़ा कर रहे थे, अब ऐसे मिल रहा है जैसे बाप से मिल रहा है। देखिए, हाँ, दादाजी के पास हर किसी को समझाने की बड़ी सुंदर एक तरकीब थी। उन्होंने कितना सुंदर उदाहरण दिया। एक भाई तुम हो और एक भाई होते राम और भरत। एक भाई ने सब राज्य त्याग दिया और दूसरा भाई उसको ग्रहण नहीं किया। जिसके लिए ताज राज मिला वो ग्रहण नहीं करता और एक छोड़ के चल दिया, एक बनवासी हो गया। आज भी भाई है संसार में बहुत। दूर बात बताओ, क्या कह रहे कि मुंशी जी मरे भूखे? अरे मुंशी जी भूखा क्यों मरेगा? अरे तुम नहीं, हम अरे आपके बेटे मुंशी जी का चकाचक भंडारा चल रहा है जजमानों के पास। अरे हम भूखे मरे। तुम भूखे मरोगे? क्या हुआ? खाने के लिए नहीं है? एकदम सीताराम बोल गई। कोई बात नहीं, अभी नवाब साहब उससे कहता हूँ दामाजी से। अरे दामाजी, कहिए मियां मुंशी। सुनिए, आपके गांव से कुछ ब्राह्मण लोग आए हैं। अच्छा, और कह रहे हैं कि भूखे मरे। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है, पैदावारी नहीं हो रही है, तो आपकी तरफ से कुछ अनाज मिल जाता तो सही रहता, जिससे इन बच्चों का गुजारा हो जाता। इसमें आपकी क्या राय है? क्या कहा? हमारे गांव से ब्राह्मण लोग आए? ब्राह्मण देवताओं में आपके लिए प्रणाम करता हूं। कहिए, आज आप लोगों ने मेरे पर यहाँ आकर के कृपा की है, क्या बात है? अरे दामाजी, भूखे मर रहे हैं हम लोग। क्या कहा? भूखे मर रहे हैं? सुनिए सुनिए दामाजी, देखिए एक बात है, हाँ, थोड़ा सा मसला भी दूं, ठीक रहेगा? कि गरीब है, ब्राह्मण है, इन पे गरीबी आ रही है, खाने के लिए अनाज नहीं है, तो ऐसा करो कि गंगा जमुना नाम के 2 गोदाम हैं हमारे, थोड़ा थोड़ा इन पर अनाज दे दो। जब इनका होने लगेगा तो हमारे पास ये लौट आ जाएंगे। ऐसा हो जाएगा? मियां मुंशी, कहिए। इस बात को तो मैं भी जानता हूँ। हमारे पास में गंगा जमुना नाम के 2 गोदाम हैं अन्न के, लेकिन नवाब साहब से तो हमने अभी पूछा नहीं है। भूखे मर रहे हैं, भूखे। अच्छा, कितना अन्न चाहिए? कितना अन्न चाहिए? अच्छा मियां मुंशी, इनको ले जाइए सबको, अच्छा अच्छा, और गंगा जमुना नाम के गोदामों में से इनको जितना भी अन्न चाहिए
उतना इनको दे दीजिए। चलिए। जब इनके पास में अन्न पैदा हो जाएगा तो ये हमारे अन्न को हमको ले जाएंगे, गंगा लौटा जमुना देंगे। नाम की गोदामों को भर देंगे। कोई बात नहीं, ठीक है। लौटा देंगे। हाँ, लेकिन सुनो, हाँ, ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में ही रहना चाहिए, कोई बात ठीक है? और तीसरे को पता नहीं पड़ना चाहिए। तीसरे की नहीं, कोई हाँ, पता नहीं। ले जाओ, जाओ। राजकुमारी किसने की? इसका जमाना फिर गया। कौन से बेवक्त पर खेमा खजासा फिर गया? जाहिल सजा मुलजिम कहो, किसका सजा माजनू रख के फांसी के डंडे पर मुल्क आदम को फेंक दूं। बताओ, ये इस प्रकार से रोते हुए आए हो, क्या बात है? सभी खैरियत से तो है? खैरियत से क्या है नवाब साहब, बड़ा मसला है। क्या मसला है? तो मैं आपसे कह भी नहीं सकता और कहे बिन रह भी नहीं सकता। हाय 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 हाय! ये ऐसा कौन सा मसला है जो हमसे कह नहीं सकता और हमसे कहे बिन रह भी नहीं सकता? क्या बात है? हम तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं। नवाब साहब, अगर मैं आपसे कहूँगा तो आप मेरी मानेंगे नहीं, इसीलिए मैं बताना नहीं चाहता आपको। बताओ, क्या बात है? बताइए तो सुनो। जो बाबा तो वहाँ पर चिल्लाने लगे कि हम भूखे मरे, भूखे मरे। तो उस बाबा ने पता है क्या किया? क्या किया? जो तुम्हारे गंगा जमुना नाम के जो गोदाम थे, हाँ, उनको लुटा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा कार्य किया। क्या कहा? बहुत अच्छा किया। ऐसा ही करना चाहिए था। ये तो उल्टा बन गया। कोई बात नहीं, सुनिए। और ऐसा भी नहीं, क्या हुआ? मैंने उनसे कहा क्या कहा? कि भाई एक बात बाबा साहब, आप ऐसा कर लीजिए, नवाब साहब को पूछ लो। और फिर क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? कि नवाब कौन होता है, किस खेत की मूरी है, क्या समझ रखा है? अच्छा। इसलिए मैं यहाँ का राजा हूँ, अरे वाह! इसलिए मुझसे कानून से सुना नहीं। ये बाबा साहब की इतनी हिमाकत जो कह रहे नवाब किस खेत की बोली है, तो जाओ उस बाबा साहब को भरे दरबार खींचते हुए और फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो उसे। जाओ। आप मैं चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ, जाकर के अभी पकड़ के लाता हूँ, फांसी पर टांग देता हूँ, मर जाएगा। ठीक है, जा रहा हूँ नवाब साहब। जो हाल है बीमार नहीं है दमा जी। क्या तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है? बीवी भी ठीक है। क्या तुम्हारे बच्चे आनंद में नहीं है? आनंद है। फिर क्या कष्ट है बताओ? कष्ट यही है, मैं अपने घर जा रहा था, अचानक मुझे महामंत्री ने बताया कि नवाब साहब ने बुलाया है। तो मैं नवाब साहब के पास में गया, तो उनको जाकर के हाल चाल बताया। तो उन्होंने कहा था कि मियाँ मुंशी, जो हमारे गंगा जमुना नाम के किसी ने जाकर चुगली खा लिया पहले से। क्या कहा? किसी ने चुगली खा लिया? हाँ, चुगली खा लिया। मियाँ मुंशी, कहिए। हमारी तहसील में ऐसा कौन सा है जो जाकर के नवाब साहब से चुगली खाएगा? चुगली पहले ही खम चुकी थी। मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो गंगा नाम जमुना नाम के दो गोदाम थे उनको लौटा दिया है। तो इसी की वजह से जो दामाजी हैं उन्हें बाजार में घसीटते हुए उन्हें फांसी दे दी जाए। तुम्हें फांसी का हुक्म है क्या कहा? दामाजी, तुम्हें फांसी पर लटकना होगा। क्या कहा मियाँ मुंशी? नवाब साहब ने आपको आदेश दिया है कि दामाजी के हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, नार में तो और उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। हाँ, कोई बात नहीं है, जैसी विठ्ठल भगवान की इच्छा है। मैंने तो आपकी बहुत सेवा की है। अरे सेवा तो आप करते हैं, आप बड़े अच्छे आदमी हो, लेकिन कहीं मियाँ मुंशी ऐसा तो नहीं है कि इस कार्य को आपने ही कर दिया हो? जा सुनिए सुनिए, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। मेरा बड़ा लड़का ऐसी कसम खाता हूँ। अच्छा, मैं कभी ऐसी चुगली नहीं करता हूँ किसी की। मैंने जो हकीकत है वो आपको बताया है। उन्होंने आदेश दिया है तो मुझे आपको हथकड़ी लगाना होगा। ठीक है मियाँ मुंशी, हमारे हाथों में हथकड़ी डाल के हमें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। चलिए। विठ्ठल भगवान
आपकी ये क्या लीला है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या मियां मुंशी, इस बात का मुझे विश्वास नहीं होता है, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ नहीं बोलता। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोलता हूँ, सामने वाले की दोनों फूट जाए, मैं झूठ नहीं बोलता। चलिए चलो। प्रभु जी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो ही आसरो एक प्रभु। प्रणाम जैसे ही किया तो आंखों से आंसू निकल रहे थे और भगवान के श्री चरणों पे वो आंसू पड़ गए। जब आंसू भगवान के श्री चरणों पर पड़ गए तो क्या हुआ, आइए आगे दर्शन करते हैं। दामाजी भगवान को कैसे के आगे चले आए, दरवाजे पर मियां मुंशी ने उन्हें उनके हाथों में हथकड़ी लगाई। मियां मुंशी, हाँ मियां मुंशी, अब आप देरी ना करें, मुझे शीघ्र ही फांसी के तख्ते तक ले चले। यह मेरो भक्त मेरे काजी कितनो रो रहे हो, यानी संतन की ब्राह्मण की, उनको जो भूख के मारे बच्चा मरे जा रहे हैं, उनको पेट पालन करो है। क्यों नहीं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर हार। क्यों नहीं, जो दामाद ने गंगा यमुना नाम के 2 गोदाम जो लुटाए थे, क्यों नहीं चलता हूँ उनकी सवाई कीमत अदा करके आता हूँ। कोई तन देता कोई मन देता, मैं ईश्वर का ही देता हूँ। कोई तन देता कोई मन देता, मैं ईश्वर का ही देता हूँ। इस प्रेम देव के चरणों में, इस प्रेम देव के प्रेम देव के चरणों में मैं अपने को ही देता हूँ। कोई बताओ कौन? अरे किधर हो? अरे इधर खड़े हैं। अच्छा आप ही हो, तो जाए कहो कि दामाजी का सबसे छोटा बेगारी आया है। ठीक है, महाराज की जय हो। क्या बात है महाराज, जो दामाद जी हैं उनके सबसे छोटे बेगाड़ी आए हैं महाराज। क्या कहा? बाबा साहब का बेगारी आया हुआ है। जी महाराज, परंतु वो तो कहते थे कि मेरा कोई बेगारी नहीं है। क्यों नहीं, उन्हें आदर सहित लेवा करके लाओ। जी महाराज, चलो अंदर। ये बाबा साहब का बेगारी है, कितना सुंदर है। भाई बाप जोहार है, जोहार है, जोहार है। माई बाप जोहार है, जोहार है, जोहार है। माई बाप जोहार है, जोहार है, जोहार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं क्या देख रहा हूँ कि वास्तव में ही बाबा साहब का इतना सुंदर बेगारी है। मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? माई बाप, जो आपके गंगा यमुना नाम के 2 गोदाम थे ना, हाँ। मैं उनकी सवाई कीमत अदा करने के लिए आया हूँ। तो वो कहाँ पर है गोदाम, मुझे दिखाइए, मैं उनको भर देता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम? हाँ माई बाप, मेरा नाम? हाँ, आपका क्या नाम है? माई बाप, मेरा नाम है बिट्टू। बिट्टू।
अरे वाह, कितना प्यारा नाम है बिट्ठू। अरे वाह, हम उस चांद से कहते थे कि ओ चांद तू कितना सुंदर है, परंतु आज हम उस चांद से कहेंगे कि ओ चांद तू गबन ना कर, हमने भी एक चांद देखा है, तुझ में तो दाग है परंतु हमने बेदाग देखा है। बिट्ठू थोड़ा इधर आओ, बिट्ठू इधर आओ, हाँ इधर आओ बिट्ठू इधर आओ। कोई शायर कहो बिट्ठू, क्या कहना चाहते हो? माई बाप, जो आपकी जो गंगा यमुना नाम की जो गोदाम है ना, हाँ मैं उनको अदा करना चाहता हूँ। अरे बैठो बैठो बिट्ठू, अभी अभी कहाँ जा रहे हो? इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ बिट्ठू इधर आओ इधर आओ। अरे कोई शायर, कोई पागल, कोई भी पीर बन जाए जो बिट्ठू देखे तेरी सूरत को वही तस्वीर बन जाए। क्या बात है बिट्ठू, इधर आओ बिट्ठू इधर आओ इधर आओ, हाँ इधर आओ। तेरी तस्वीर को देखा ये दुनिया के सितारों ने, बिट्ठू तुझसा फूल नहीं दुनिया की बहारों में। बिट्ठू इधर आओ बिट्ठू इधर आओ, हाँ। मुझे वो गंगा यमुना नाम के जो गोदाम है ना, उनकी सफाई की बात अदा करनी है और मुझे कहीं जाना भी है माई बाप। बिट्ठू मोहब्बत का पता मंजिल से पूछो, हमारी तो बात छोड़ो बिट्ठू, आप अपने दिल से पूछो। बिट्ठू जिस पर ये नजर पड़ी होगी उस दिल पर क्या नहीं गुजरी होगी, सर से आंचल सरक गया होगा, मांग तारों से भर गई होगी, कई वे मौत मारे गए होंगे, वे कयामत चिपक गई होगी। बिट्ठू इधर आओ बिट्ठू इधर आओ। अरे तेरी सूरत में है जादू या खुदा का आशियाना, तेरी एक ही नजर में कर दिया मेरे दिल को दीवाना। बिट्ठू इधर आओ बिट्ठू इधर आओ, हाँ। और अभी आप क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे ना, जो गंगा यमुना नाम के। बिट्ठू आप चिंता मत करो, उसका बाबा साहब का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जब तक हम यहाँ पर बैठे हैं। भाई बाप, पहले मैं उनको अदा कर आऊं, उसके बाद में मैं आपसे मिलूंगा, है ना भाई बाप? यही है ना आपका? हाँ यही है, परंतु बिट्ठू ऐसे नहीं जाना है। नहीं जाऊंगा नहीं भाई बाप, आऊंगा आपके पास। हाँ बिट्ठू आना जरूर है, आपके पास ही आऊंगा। ठीक है। रसीद मिल जाएगी, रसीद लेते हुए जाना, ठीक है? नहीं तो बाबा साहब को फांसी हो जाएगी। भाई साहब जोहार है। जोहार है बिट्टू, जोहार भाई साहब जोहार है। जोहार। जैसे ही बिट्टू वहां पहुंचे, बिगारी को देखते ही नवाब का दिल एकदम दीवाना हो गया। खजाने पर ले गए, बोलो चलो खजाना बनो। लाओ, अरे लाइए, बस बस बस, अरे नहीं, अरे गंगा जमुना नाम के दोनों गोदाम भर गए, अभी चाहिए अभी। हो गया, अरे भर गए गोदाम, भर गए सारे। जय हो नवाब साहब की जय हो। क्या हुआ? नवाब साहब, जो दामाजी का सबसे छोटा बेगारी आया था, हाँ उसने आपके गंगा जमुना नाम के दोनों गोदामों को भर दिया है अन्न से। गोदाम भर गए। हाँ, और नवाब साहब गोदामों के चारों तरफ अन्न ही अन्न कर दिया है। क्या कहा? गोदामों में अन्न नहीं आ रहा है? हाँ, और नवाब साहब उनके पास में एक झोली है। झोली? जब उस झोली को वो औंधी कर देता है तो खाली हो जाती है, और जब सीधा करता है तो वो झोली भर जाती है। क्या कहा?
वो चमत्कारी भी है। हाँ नवाब साहब, क्यों नहीं, उस बिट्ठू को हमको जरूर देखना है। क्यों नहीं नवाब साहब? पता है खा खा करके इतना बड़ा हो गया है, हैं? अरे मेरे यहाँ पर रहेगा तो राजशाही वस्त्र पहनेगा बिट्ठू। माई बाप, मैं उनकी झूठी टुकड़ी खा खा अरे 56 भोग 3600 व्यंजन खाएगा बिट्ठू। अरे माई बाप, मैंने दामाजी की झूठी टुकड़ी खा कर इतनी से इतना बड़ा हो गया हूँ। पर हाँ, दामाजी कहेंगे तो मैं आपके यहाँ रह सकता हूँ। अच्छा, दामाजी कहेंगे तब? दामाजी कहेंगे तब रह सकता हूँ। अच्छा बिट्ठू, ऐसे नहीं रहूंगा। ठीक है, तो मैं आपको पर्ची बना के देता हूँ। ऐसा बिट्ठू मैंने कहीं ना देखा, ढूंढ फिरा जग सारी में, ढूंढ फिरा जग सारी। नौबत हो गई और तुम्हारी, नौबत हो गई श्याम। कहो, सुनो, इस बाबा साहब को फांसी देना है, परंतु मरने वाले की फांस पूछी जाती है, उसकी क्या फांस है, तो नहीं इसको भी पूछना चाहिए। ए बाबा साहब! अरे बाबा साहब, कहिए मियां मुंशी। आपने आखिरी इच्छा बताओ। रुक जाओ, आपको कुछ खाना है? नहीं, कुछ पीना है? नहीं। किसी से मिलना है? हाँ मियां मुंशी, आप मिला सकते हो तो मुझे मेरे विठ्ठल भगवान से मिला दो। क्या कह रहा है? विठ्ठल भगवान से? हाँ, इस समय तुम्हारा विठ्ठल भगवान कहाँ से लोगे? इस समय विठ्ठल भगवान तुम्हारा नहीं आ सकता, तो मैं आपको नहीं मिला सकता। और किसी से मिलना चाहते हो? और किसी से नहीं मिलना चाहता। नहीं मिलना चाहते हो तो आपको फांसी पर लटकना होगा। ए जला दो, लगाओ। ए सुनो, मैं 3 गिनती बोलूंगा, तीसरी पर ही बाबा साहब को लटका देना। ये 2 और ये बाबा साहब को नीचे उतार दिया जाए, बाबा साहब को नीचे उतार दिया जाए, बाबा साहब को फांसी नहीं होगी। हे बाबा साहब, मैं जानता हूँ ये मियां मुंशी ने आपकी चुगली खाई है, और इस लंगड़े मियां मुंशी को ही फांसी पर लटका दिया जाए। पकड़ो मियां मुंशी को, पकड़ो उसे फांसी पर। लटका दो। मैं आपके सामने झूठ बोल रहा हूँ। लटका दो फांसी पर। हे बाबा साहब, अरे भाई, अरे बोलो मियां मुंशी, क्या बात है? सुनिए, दामाद जी मुझे बचा लो, ये जल्लाद लोग मुझे फांसी दे रहे हैं। मैं झूठ नहीं खा रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, मैंने आपकी चुगली नहीं खाई। और आज मियां मुंशी, मैं आपको कैसे बचा सकता हूँ? नहीं, आप आपको तो नवाब साहब ही बचा सकते हैं। आप ही बचा लो। अच्छा। आपके पैर पड़ता हूँ। नवाब साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे लटका
कहो बाबा साहब क्या कोई बात नहीं है, इस मियाँ मुंशी को क्षमा कर दिया जाए। अरे ये बहुत चुगली खाता है। सुनिए श्री नवाब साहब, आज से कभी चुगली नहीं खाऊंगा, जाकर चौराहे पर चाट की ढंगे लगाऊंगा। और आप घबराइए कि मैं चुगली नहीं खाऊंगा। विश्वास नहीं हो रहा है चुगली नहीं खाओगी। नहीं खाऊंगा। बाबा साहब जो आपका बेगारी है ना, क्या नाम बताते हो आप उसका? नवाब साहब, मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ, भला बताइए मेरा कोई बेगारी हो सकता है? हाँ बाबा साहब हाँ, आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। आपके बेगारी का नाम है बिट्ठू। मुझे उस बिट्ठू से मिला दो। क्या कहा? मैं उसका दीदार करना चाहता हूँ। क्या कहा नवाब साहब? मेरा बेगारी का नाम बिट्ठू? हाँ नवाब साहब, मेरे बेगारी का नाम बिट्ठू नहीं है, लेकिन मेरे परमात्मा का नाम विठ्ठल भगवान तो है। क्या कहा? हाँ। उस अल्लाह से तुम बिट्ठू कहते हो? जी महाराज। आप कह रहे हैं बिट्टू बिट्टू, उसका कोई चमत्कार है? चमत्कार? अरे उसका बहुत चमत्कार है। क्या चमत्कार है? उसकी सूरत में है जादू। हाँ। या खुदा का आशियाना एक ही नजर ने मेरे कर दिया दिल को दीवाना। अच्छा, आपके दिल मैं में उसका दीदार करना चाहता हूँ बाबा साहब, आप मुझे उस बिट्ठू के पास लेके चलो। मैं उसे देखना चाहता हूँ। बाबा साहब आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने विठ्ठल भगवान के दर्शन करवाता हूँ। बाबा साहब हाँ। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ, आप उसके दर्शन चलिए चलिए नवाब साहब, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ और आप चलिए, मैं आपको अपने विठ्ठल भगवान के दर्शन करवाता हूँ। बाबा फिर ये टंगड़ी सही हो जाएगी? चलो कोई बात नहीं मियाँ मुंशी, तुम्हारी ये तगड़ी भी ठीक हो जाएगी। हो जाएगी। आ जाओ। चलो चलो। जैसे ही दामाजी ने सुना कि मेरा बेगारी बिट्ठू, तो दामाजी समझ गए। पहुँचे काशी दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी। नवाब साहब, यही है मेरे विठ्ठल भगवान। ये नहीं है। क्या कहा? ये नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे वही बिट्ठू चाहिए जो आपका बेगारी बन के आया था। नवाब साहब, मेरा तो यही बिट्ठू है। नहीं बाबा साहब, ये बिट्ठू नहीं है। ये नहीं? वो बिट्ठू देख के ही मुझे मुस्कुराएगा। ठीक है, मैं उससे जानता हूँ। हे विठ्ठल भगवान, आपने जिस रूप में नवाब साहब को दरबार में जाकर के दर्शन दिए हैं, हे प्रभु, आप उसी रूप में आकर के नवाब साहब को दर्शन दीजिए। बाबा हाँ, टंगड़ी सही नहीं हुई। मियाँ मुंशी, तुम्हारी तकलीफ भी ठीक हो जाएगी। हाँ। जैसे ही विठ्ठल भगवान के मंदिर में आप जोहार विठ्ठल भगवान की शरण शरण प्रभु, मैं शरण तुम्हारी, क्षमा करो तुम भूले हमारी। अब जा पे कृपा कृष्ण की होई, तापे कृपा करहि सब कोई। शरण हूँ। हे प्रभु, मैं आपको नहीं पहचान पाया, मैं आपकी शरण हूँ। मियाँ मुंशी, आपकी तकलीफ ठीक हुई या नहीं? टंगड़ी तो दोनों काम कर रही हूँ। अच्छा, वास्तव में तो भगवान सच्ची है। कोई बात नहीं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके भगवान को ही प्रणाम करता हूँ। ठीक है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि।
फिर नारायण की कभी कृपा होगी और फिर दर्शन होगा। भक्तों की भक्ति में शक्ति होती है, तभी नारायण चढ़ के आते हैं। तो ब्रजवासी आए, आप लोगों ने खूब सेवा की, तन मन धन से। बेदौर वासियों ने खूब सेवा में कमी नहीं रखी किसी प्रकार की। और कल भी ठाकुर जी का जो भोजन भजन है, जो हमारे मंदिर के पंडित जी हैं, इनकी तरफ से और इनकी जो बेटा है, बहू है, वो बेटी की बड़ी शक्ति है।